नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा गुड्स मूवमेंट के केस में जो ईबे बिल हम बनाते हैं। ईबे बिल में ट्रांजैक्शन टाइप होता है। कुछ लोग ट्रांजैक्शन टाइप में गलती करते हैं, इस पर केयर नहीं करते हैं। अगर आपका ट्रक रास्ते में कोई जीएसटी ऑफिसर रोकता है और अगर ट्रांजैक्शन टाइप गलत मिलता है, फिर भी आपके ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। तो इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजैक्शन टाइप के बारे में। ट्रांजैक्शन टाइप 4 तरीके की होगी और किस केस में कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप ईबे बिल में हम दिखाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सबसे जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईबे बिल का। तो आइए पूरा केस हम समझते हैं। मान लीजिए यहां पर सप्लायर है और यहां पर रिसिपिएंट है। अब होता क्या है, सप्लायर ने गुड्स की सप्लाई की अपने रिसिपिएंट को, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और ईबे बिल बन रहा है। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन टाइप आपका आता है रेगुलर। रेगुलर में जब आपका ईबे बिल बनेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे सप्लायर का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है, यहां से माल लोड हो रहा है और रिसिपिएंट नागपुर में है, यहां पर माल जा रहा है। अगर आपने ईबे बिल में ट्रांजैक्शन टाइप में रेगुलर सिलेक्ट कर लिया है तो आपका बिल फ्रॉम अहमदाबाद का एड्रेस होगा, डिस्पैच फ्रॉम भी अहमदाबाद का एड्रेस होगा और बिल टू नागपुर का एड्रेस होगा और शिप टू भी नागपुर का एड्रेस होगा। यह ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है। आपने इस तरीके से सप्लाई की, रेगुलर में ईबे बिल बना दिया, फिर तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपने सप्लाई किया है अहमदाबाद टू नागपुर और ईबे बिल ट्रांजैक्शन टाइप में भी आपने रेगुलर बनाया, ठीक है, लेकिन रिसिपिएंट जो नागपुर में है इसका एक गोडाउन है नासिक में भी। रिसिपिएंट ने सप्लायर को नहीं बोला, इसलिए सप्लायर ने रेगुलर में ईबे बिल बना दिया ट्रांजैक्शन टाइप में और रिसिपिएंट ने अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोल दिया, भैया ये माल जो मेरा गोडाउन नासिक में है यहां पर आपको खाली करना है। अब अहमदाबाद से माल निकला, खाली कहां पर हो रहा है, नासिक। नासिक के लिए माल जा रहा है और अगर कोई जीएसटी ऑफिसर इस ट्रक को देखता है और ईबे बिल देखता है तो ईबे बिल में ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर है, मतलब बिल टू नागपुर का एड्रेस भी है, शिप टू में नागपुर का एड्रेस है, लेकिन माल जा रहा है नासिक। तो यहां पर गलत हो जाएगा, आपके ऊपर इस केस में भी पेनाल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माल नासिक जा रहा है लेकिन आपके ईबे बिल में कहीं नहीं मेंशन हुआ है कि माल नासिक जा रहा है। ईबे बिल में तो सिर्फ नागपुर मेंशन हुआ है। तो अगर इस तरीके का केस होगा तो फिर आपको ट्रांजैक्शन टाइप बिल टू शिप टू दिखाना पड़ेगा और उसमें बिल टू नागपुर और शिप टू नासिक दिखाना पड़ेगा अगर आपका इस तरीके का केस हो। ओके, ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर, ट्रांजैक्शन टाइप बिल टू शिप टू का केस ओके हो गया। अब मान लीजिए यहां पर जो सप्लायर है इसने बिल बनाया अहमदाबाद से और इसका जो माल लोड हुआ, डिस्पैच माल हो रहा है, सप्लायर का दूसरा गोडाउन है गांधीनगर में, माल वहां से लोड हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है गांधीनगर से, बिल बन रहा है अहमदाबाद से। और अगर रेगुलर ट्रांजैक्शन टाइप में ईबे बिल बन गया और माल जा रहा है, अगर जीएसटी ऑफिसर ने ड्राइवर से पूछ लिया कि माल कहां से लोड हुआ, ड्राइवर तो बता दिया कि माल तो गांधीनगर से लोड हुआ, फिर भी आप पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके ईबे बिल में रेगुलर बता रहा है, मतलब डिस्पैच फ्रॉम भी अहमदाबाद बता रहा है और बिल फ्रॉम भी अहमदाबाद बता रहा है, जबकि आपका माल डिस्पैच हो रहा है गांधीनगर से। तो यहां भी आपको पेनाल्टी लग जाएगी। अगर इस तरीके का केस हो तो आपको ईबे बिल के ट्रांजैक्शन टाइप में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम सिलेक्ट करना होगा और वहां पर दिखाना पड़ेगा बिल फ्रॉम तो आपका अहमदाबाद वाला एड्रेस दिखाया जाएगा और डिस्पैच फ्रॉम में गांधीनगर दिखाया जाएगा जहां से माल डिस्पैच हो रहा है। ओके, इस तरीके का केस होता है ट्रांजैक्शन टाइप में। अगर मान लीजिए आपका चारों लोकेशन अलग है, बिल भी किसी और एड्रेस, मान लीजिए बिल बन रहा है
अहमदाबाद से, माल डिस्पैच हो रहा है गांधीनगर से, बिल बन रहा है नासिक के एड्रेस पे, और शिप टू हो रहा है, बिल टू हो रहा है नागपुर और शिप टू हो रहा है नासिक। मतलब चारों लोकेशन अलग अलग। फिर आपको ई बिल में ट्रांजैक्शन टाइप कौन सी लेनी होगी? रेगुलर, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम हमने देख लिया। अगर ये चारों केस हैं, फिर आपको ई बिल में ट्रांजैक्शन टाइप लेना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। ये ऑप्शन आपको ई बिल में मिलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। अगर आपने ट्रांजैक्शन टाइप में कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 लिया, फिर आपका केस सब लोकेशन आपका अलग। फिर आपका बिल फ्रॉम में अहमदाबाद का एड्रेस और डिस्पैच फ्रॉम में गांधीनगर का एड्रेस, बिल टू में नागपुर का एड्रेस, शिप टू में नासिक का एड्रेस। फिर आपके ट्रांजैक्शन टाइप में इस तरीके से मेंशन होगा। दोस्तों, ट्रांजैक्शन टाइप में जो चारों ट्रांजैक्शन टाइप है, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बताया। अगर आपका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है तो ध्यान देना, ई बिल में ट्रांजैक्शन टाइप को सही तरीके से ही मेंशन करना। अगर आपने ट्रांजैक्शन टाइप गलत लिया है तो पेनाल्टी लगेगी, और वो भी पेनाल्टी सीधा 129 आपके ऊपर ऑफिसर लगा देगा इस केस में। ऐसा नहीं कि जो ई बिल में मेंशन है उस एड्रेस पे माल जाना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि आपने रेगुलर में ई बिल बनाया लेकिन माल और कहीं जा रहा है, जो आपने शिप टू दिखाया ई बिल में माल वहां जा ही नहीं रहा है, तो इस केस में आपको दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों, बस एक छोटा सा डिस्कशन था, और यह डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो, ई बिल बनाते हो, तो इन कंडीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको गलती बिल्कुल नहीं करना है, यह बहुत ही बेसिक पॉइंट है। दोस्तों, बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।